आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। तो अब तक हमने टपल कवर कर लिया है, लिस्ट हमने कवर कर लिया है, डिक्शनरी हमने कवर कर ली है और जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी आती है सेट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सेट का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर आपको सेट लिखना है तो किस तरीके से आप लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वी यूज दीज स्क्वायर ब्रेसेस, और वैसे ही अगर हमको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हमको ये कर्ली ब्रेसेस यूज करने होते हैं। अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर हम कोटेशंस यूज करते हैं। टपल यूज करते हैं तो वहां पर हम ये राउंड ब्रेसेस यूज करते हैं। और अगर हमको सेट क्रिएट करना होता है तो भी हम कर्ली ब्रेसेस ही यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेट और डिक्शनरी सेम है, बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। तो एक एक करके जो डिफरेंसेस हैं वो हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सेट बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स। सेट कहता है कि मुझे ना सेम चीजें नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग चीजें चाहिए, मुझे अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेट में, जो कि डिफरेंशिएट करती है इसको बाकी अदर डेटा टाइप से या फिर डेटा स्ट्रक्चर से। वी कैन नॉट हैव सेम एलिमेंट्स इन सेट। आप सेट के अंदर सेम एलिमेंट नहीं ले सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक सेट क्रिएट किया। एस मेरा एक वेरिएबल नेम है। वेरिएबल की नेमिंग, वैलिड वेरिएबल की नेमिंग कैसे करते हैं वो हमने कवर कर रखा है। और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज करे हैं। अब डिफरेंट कैसे होता है सेट एक डिक्शनरी से, वो ऐसे होता है कि डिक्शनरी में आप कीज और वैल्यूज यूज करते हो, उनका पेयर आप बनाते हो तो एक कंप्लीट डिक्शनरी बनती है। लेकिन सेट में हम एलिमेंट्स यूज करते हैं और हर एक एलिमेंट सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो जैसे हम सिंपली टपल्स में करते थे कि एलिमेंट्स लिख रहे हैं उसको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, तो वैसे ही हम सेट में भी क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज तो करते हैं लेकिन वहां पर कोई की या फिर वैल्यू नहीं होती, वहां पर सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर हॉवर करती हूँ तो ये कह रहा है कि एक वेरिएबल एस है जिसका टाइप क्या है, सेट है। और ये जो सेट है इसके अंदर इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप इंटीजर है। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट कर दो एस, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। हम ये जानते हैं कि सेट में होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब ये जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है इसका मतलब ये है कि सेट में ऑर्डर नहीं रहता। आपकी जो लिस्ट होती है वहां पर इंडेक्सिंग होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल टोटल लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो 10 है तो एलिमेंट नंबर 1 का इंडेक्स 0 होगा। वैसे ही टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है। जो आपकी डिक्शनरी होती है वो भी एक तरीके से ऑर्डर्ड होती है क्योंकि वहां पर कीज होती हैं, तो हर एक वैल्यू को पहचाना जाता है उसकी की से। लेकिन जो आपका सेट होता है वहां पर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एस पे इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी है मुझे वो चाहिए, या फिर 2 है इंडेक्स नंबर पे मुझे वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है किसका, यूनिक एलिमेंट्स का। अब यहाँ पर एस के अंदर 4 जो है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि सेम 4 हमने 3 बार इनपुट कर रखा है। वैसे ही जो 5 है वो भी यूनिक नहीं है। तो सेट करता क्या, ऑटोमेटिकली इनको यूनिक एलिमेंट बना देता है। अगर मैं सेव करके रन करती हूँ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेंगे यूनिक एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल जो मेरे एलिमेंट हैं वो 5 आए हैं प्रिंट एस करने पे। लेकिन रियलिटी में जो मैंने इनपुट दिया है वो ये है कि 4 को मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ है और 5 को मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो सेट को फर्क नहीं पड़ता। सेट कहता है कि ये 4 है, ठीक है, अब ये 4 है, लेकिन ये 4 और ये 4 तो सेम है, तो इन दोनों को वो एक मान लेता है। फिर वो कहता है कि अच्छा ये 4 है, अब ये 4 और ये 4 सेम है, तो इसको भी वो एक मान लेता है। तो सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। कोई भी ऑर्डर नहीं रहता, इंडेक्सिंग हम यूज नहीं कर सकते, और यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट में। तो ये था आपका सेट, इसको आप यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं कि सेट की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले इसको हम फिर से कमेंट कर देंगे। वी कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स इन सेट। तो ये एक चीज है कि सेट के अंदर आप एलिमेंट्स जो इनपुट करते हो वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल होने चाहिए, म्यूटेबल नहीं होने चाहिए। जिन लोगों को म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं पता है, म्यूटेबल एलिमेंट्स या फिर आइटम्स वो होते हैं जिनको कि आप ऑल्टर कर सकते हो आफ्टर इनिशियलाइजेशन। कि आपने एक बार इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू दे दी, डिक्लेयर कर दिया, तो उसको आप
चेंज कर सकते हो। जैसे लिस्ट होती है, लिस्ट में हम एलिमेंट्स जो एक बार दे देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, तो उनको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। नए एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, पुरानों को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम ऑल्टर कर सकते हैं, वो आते हैं हमारे म्यूटेबल की कैटेगरी में। और वो एलिमेंट्स जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके इम्यूटेबल। जैसे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, नंबर 4 मतलब नंबर 4, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि फॉर एग्जांपल टपल है, तो ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कवर किया है टपल, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी में। वो वीडियोस आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया और बहुत ही ज्यादा इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वापस आते हैं कि सेट में म्यूटेबल आइटम्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि म्यूटेबल आइटम्स यानी कि सेट में लिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। सेट में यार सेट भी नहीं हो सकता क्योंकि सेट खुद भी एक म्यूटेबल चीज है। अभी हम देखेंगे कि कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम सेट में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। सेट में डिक्शनरी भी नहीं आ सकती एज एन एलिमेंट क्योंकि डिक्शनरी भी आपकी म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लाइक अपडेट, del फॉर डिलीट, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो क्या ऐड करें, सेट में हम इम्यूटेबल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इम्यूटेबल एलिमेंट्स यानी कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। टपल्स को आप ऐड कर सकते हो और नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको एक वैलिड सेट बनाना है तो आपको इस रूल का ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में एक रूल था कि जितनी भी कीज हम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी के अंदर, वो होनी चाहिए आपकी इम्यूटेबल। तो वहां पर कीज सिर्फ और सिर्फ हम क्रिएट कर सकते हैं नंबर्स की, टपल्स की, स्ट्रिंग्स की। वैसे ही सेट में भी एक रूल है कि सेट के अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स लिखोगे, ये जो एलिमेंट्स है सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और सेट के अंदर आप सेट भी नहीं लिख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेट के अंदर आपने सपोज फॉर एग्जांपल 5,7 में लिख देती हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ और इसको भी मैं अनकमेंट कर देती हूँ। अब करते हैं इसको सेव। मैंने क्या किया हुआ है कि सेट के अंदर सेट लिख दिया। अब ये जो मेरा एक एलिमेंट है एज अ होल, ये क्या है, एक सेट है। और सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे आएगी एरर। अब मैं करती हूँ इसको रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको बता रहा है टाइप एरर, और टाइप एरर में वो ये कह रहा है कि अनहैशेबल टाइप सेट। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ये क्या है, इम्यूटेबल है। ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है। तो अनहैशेबल का मतलब ये है कि ये चीज आपकी म्यूटेबल है, तो इसको आप एज एन एलिमेंट सेट के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पॉज करके आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस चीज को, या फिर अब तक मैंने जितना भी बोला है उसको आप रिज्यूम कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक जो डिक्शनरी है या फिर जो मेरी लिस्ट है वो मैं लिख देती हूँ, तब भी ये क्या बन जाएगा, एक इनवैलिड सेट बन जाएगा। क्योंकि सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल एलिमेंट्स को हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल को ले सकते हैं। जैसे कि ये नंबर्स है, नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारे इम्यूटेबल है। वापस से करेंगे सेव एंड वापस से करेंगे रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वापस से वही एरर आएगी कि अनहैशेबल टाइप है लिस्ट का। लिस्ट को आप किस कैटेगरी में डालते हो, म्यूटेबल की कैटेगरी में डालते हो, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेट का सीधा सा एक रूल है कि वी कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स इन सेट लाइक लिस्ट, सेट इटसेल्फ एंड डिक्शनरी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब इसे वापस से हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो सवाल ये आता है कि सेट को यूज कहाँ किया जाए। सेट को हम यूज करते हैं जहां पर हमको स्टोर करना होता है यूनिक एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो नए नए लोगों को रिक्रूट कर रही है। अब वो जो नए नए लोग आ रहे हैं, एचआर क्या कर रहा है, उनको एक यूनिक आईडी दे रहा है, जिस दी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो कोई भी नया इंसान आ रहा है, वो उसको एक आईडी दे रहे हैं कि तुम नए इंसान आए हो तो इस कंपनी में तुम इस अपनी यूनिक आईडी से पहचाने जाओगे। जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी खुद की कॉलेज की आईडी होती है। तो वैसे ही यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम सेट का यूज करते हैं। और सेट में बहुत अच्छी तरीके से हम यूनिक चीजें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल नहीं होते। तो ये एक इनवैलिड सेट है, लेकिन अगर मैं इन ब्रेसेस को हटा देती हूँ तो अब ये एक वैलिड सेट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं।
सेट आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप डेटा को स्टोर करते हो। इसको हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का, यानी कि यूनिक एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 4, लेकिन 4 4 एक बार नहीं आता। एक बार 4 लिख दिया तो वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई की नहीं है, कोई इंडेक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम सेम एलिमेंट सेट में नहीं ले सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वी कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स इन सेट लाइक लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। लेकिन हम सेट के अंदर कौन से एलिमेंट ले सकते हैं जिनका टाइप क्या है, इम्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड नंबर्स। अब बारी आती है सेट के मेथड्स की। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमने कवर करे थे लिस्ट में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग्स में और टपल्स में। अब बारी आती है सेट के मेथड्स की। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो सेट लिए हुए हैं S1 एंड S2। S1 में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, और जो मेरा S2 है उसके एलिमेंट है 2 4 5 6 7 एंड 8। सबसे पहला जो मेथड हम कवर करने वाले हैं वो इंटरसेक्शन। मैथ्स में जो सेट होता है वैसा ही सिमिलर आपका पाइथन का सेट होता है। जैसे कि मैथ्स में हम इंटरसेक्शन करते हैं, उसके बाद हम यूनियन निकालते हैं, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं, सुपर सेट या फिर सब सेट, ये सब होता है। तो वही सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पाइथन के सेट में भी होते हैं। तो सबसे पहला जो हम मेथड कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का आपको मतलब पता होगा। इंटरसेक्शन ये कहता है कि एक सेट है और एक दूसरा सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो वो होता है इंटरसेक्शन। तो वैसे ही अगर हम करते हैं S1 डॉट इंटरसेक्शन, अब हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं हमेशा मेथड को यूज करने के लिए, ये भी हमने पहले कवर किया हुआ है। तो वैसे ही आप यूज कर सकते हो यहाँ पर भी मेथड का। इंटरसेक्शन के अंदर हम वो वाला डेटा प्रोवाइड करते हैं या फिर वो वाला सेट प्रोवाइड करते हैं जिसको कि आपको इंटरसेक्ट करना है S1 के साथ। तो यहाँ पर S1 को इंटरसेक्ट करना है S2 के साथ, और जो इनका आउटपुट आएगा यानी कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है वो एज एन रिटर्न होगा हमको। अगर आप यहाँ पर हॉवर करते हो तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन मेथड है करता क्या है, रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एज अ न्यू सेट। तो हमको एक नया सेट मिलेगा एज एन आउटपुट, किसका, इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। हमने एक चीज बहुत डिटेल में कवर करी थी, जब भी कोई चीज रिटर्न करती है या फिर कोई मेथड रिटर्न करता है तो उसको स्क्रीन पे देखने के लिए आपको या तो उसको स्टोर करना पड़ता है, फिर आपको प्रिंट करना है, या फिर आप उसको डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको विदाउट प्रिंट यूज करेंगे तो हम आउटपुट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये चीज कुछ रिटर्न कर रही है। इंटरसेक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, S1 S2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, और फिर जो भी कॉमन है उसको इन द फॉर्म ऑफ सेट रिटर्न करता है। तो वो जो रिटर्न वैल्यू है उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा उस वैल्यू को, राइट। तो हमें या तो प्रिंट का यूज करना है, तो या तो हम यूज करेंगे प्रिंट का, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं उसको स्टोर किसी भी एक वेरिएबल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो है तरीका आप प्रिंट यूज कर लो, या फिर आप उसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक वेरिएबल आउटपुट में इसको स्टोर कर देते हैं। सो दिस आउटपुट इक्वल्स टू दिस, इसका जो आउटपुट आएगा यानी कि ये जो रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं प्रिंट कर सकती हूँ अपना आउटपुट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रिंट आउटपुट। तो इस तरीके से आप यूज करते हो उन मेथड्स को जो कि कुछ रिटर्न करते हैं। अब वापस से आते हैं हमारे इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने बोला है कि प्रिंट कर दो S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। अब करते हैं इसको सेव एंड करते हैं इसको रन। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, और जो भी चीज कॉमन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सेट मुझे आउटपुट मिलेगा। कॉमन यार दो चीजें हैं, पहला है ये 2 और है ये 4। तो ये 2 और 4 जो दो एलिमेंट्स हैं ये S1 और S2 में कॉमन है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये मुझे एज एन आउटपुट मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सेट इटसेल्फ। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ जो कि है आपका इंटरसेक्शन अपडेट। अगर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर S1 और S2 में 2 और 4 जो आपके एलिमेंट है वो इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों में ये दो चीजें कॉमन है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो चीजें कॉमन है जो इंटरसेक्ट करती हैं वो एक सेट में जाके अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन अपडेट का। कि इंटरसेक्शन तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, सेट को भी अपडेट करना है अलोंग विद इंटरसेक्शन।
तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अगर आप इस पे हॉवर करते हो तो ये इंटरसेक्शन अपडेट करता क्या है? बेसिकली ये अपडेट करता है एक सेट को विद द इंटरसेक्शन ऑफ इटसेल्फ एंड अनदर। तो अपने और दूसरे सेट में जो भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी वैल्यूज को, उसको वो अपडेट कर देगा सेट की वैल्यूज से। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो वैल्यू आती है, वेरिएबल आता है या फिर जो सेट है वो आता है, वो होता है जिसको कि हमें अपडेट करना है कि s1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट। s1 को अपडेट कर दो इंटरसेक्शन वैल्यू से। कौन सा इंटरसेक्शन? जो कि s1 और s2 के बीच में है, यानी कि s1 और s2 में जो भी वैल्यूज कॉमन है वो वैल्यूज हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी s1 में। अब ये चीज जो आपका ये मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये अपडेट करता है, यानी कि ये चेंजेस करता है एक सेट में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ना ही स्टोर किया हुआ है किसी वेरिएबल में, ना ही हमने यहाँ पर प्रिंट का यूज किया हुआ है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है। अब ये अपडेट कर रहा है सेट को, कौन से सेट को? ये वाले सेट को। तो इसको सेट को अपडेट किया है या फिर नहीं किया है ये देखने के लिए हम सबसे पहले तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि प्रिंट कर दो s1, जस्ट टू चेक कि हमारे s1 की वैल्यू इंटरसेक्शन अपडेट के बाद क्या हो चुकी है। अभी तक s1 की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन अपडेट मेथड तो हमारे s1 की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। हमने रन किया और हमको वैल्यू मिली 2 4 विच इज द इंटरसेक्शन। तो अब s1 की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है, s1 की वो वैल्यू हो जाती है, वो वैल्यू से वो s1 अपडेट हो जाता है जो कि होती है इंटरसेक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दोनों में एक काम करती हूँ, जो 10 है वो कॉमन कर देती हूँ। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो 10 है वो कॉमन कर देते हैं। अब अगर मैं सेव करके इसको वापस से रन करती हूँ तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 10 भी आएगा। अब 10 क्यों आएगा? 10 इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक और जो नया एलिमेंट है विच इज 10 वो हमने इंटरसेक्ट कर दिया है, कॉमन बना दिया है। तो s1 की जो वैल्यू होगी वो नई वैल्यू हो जाएगी 2 10 4। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन अपडेट मेथड। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फंक्शंस या फिर मेथड्स में एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंट इसीलिए होती हैं क्योंकि आपस में उनका जो सिंटेक्स होता है वो अलग होता है, बाकी जो लॉजिक है वो सब सेम होता है। तो वैसे ही जो आपका इंटरसेक्शन अपडेट मेथड होता है इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी सेट को आपको अपडेट करना है वो पहले आता है कि ये वाला सेट डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, कि मुझे इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है इस मेथड को। तो जिस भी आपको वेरिएबल में वो मेथड अप्लाई करना होता है वो हमेशा डॉट से पहले आता है कि इसमें ये वाला मेथड लगाओ, ठीक है। और इसके अंदर ब्रेसेस में, क्योंकि कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जो कि इनपुट नहीं लेते, लेकिन कुछ होते हैं जो कि इनपुट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको अपडेट करना है इंटरसेक्शन से, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई किस सेट से इसको इंटरसेक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पर इसने क्या लिया हुआ है, एक इनपुट लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर करते हो कि s2 को अपडेट करना है और यहाँ पर हम करते हैं कि s2 को अपडेट करना है s1 के साथ जो भी इंटरसेक्शन वैल्यू है उससे, और यहाँ पर हम चेक करने के लिए कि अपडेट की वैल्यू क्या आई है वो हम कर देते हैं प्रिंट s2। अब देखो s2 की वैल्यू अभी फिलहाल क्या है, 2 4 5 6 7 8 एंड 10। लेकिन जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे विच इज s2 को अपडेट कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, और ये मेथड क्या करेगा, s1 और s2 में जो भी इंटरसेक्ट हो रहा होगा उस वैल्यू को अपडेट कर देगा इन s2। अब करते हैं इसको सेव एंड अब करते हैं इसको रन। तो s2 की वैल्यू पहले तो ये थी, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग इंटरसेक्शन अपडेट s2 की वैल्यू हो चुकी है ये। अब अगर हम करते हैं कि प्रिंट करना है हमने हमारा s1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या मिलेगा, वही s1 मिलेगा जो कि एग्जैक्टली s1 है। यहाँ पर हमारा जो s1 है वो है 1 2 3 4 10, और यहाँ पर जो आपका s1 है वो है 1 2 3 4 10। क्योंकि हमने जो इंटरसेक्शन वाला अपडेट मेथड है वो हमने सिर्फ और सिर्फ s2 में अप्लाई किया हुआ है, s1 में अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसीलिए हमको s1 में वही वैल्यूज मिली जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। आफ्टर अप्लाइंग इंटरसेक्शन अपडेट ऑन दिस s2, हमारा जो s2 है उसकी वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। कौन सी वैल्यू से? उस वैल्यू से जो कि s1 और s2 में कॉमन है या फिर जो इंटरसेक्ट करती है। तो ये थे सेट के बहुत ज्यादा अच्छे मेथड्स जिनको कि आप यूज कर सकते हो। सेट जो होता है आपका पाइथन में बहुत ज्यादा सिमिलर होता है
जो कि आपके मैथ्स में होता है। इस वीडियो के जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आप से बहुत सारे आपको सेट क्रिएट करने हैं, उसमें ये मेथड को अप्लाई करना है, और आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इनका आपको ध्यान रखना है कि सेट बेसिकली क्या चीज़ है और क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं वो आ सकते हैं इसमें। सो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सेट पूरा कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं।